ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारा कोई अपना यहीं आसपास है, कोई ऐसा जिसे जिससे सालों से हमारा कोई रिश्ता है। कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया करो। नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगी। गाड़ी रोकिए। अगले स्टॉप पे उतरना था भाई साहब, स्टीयरिंग पकड़ के घुमा दिए, टक्कर हो गई। हमारे गाड़ी में बिठाइए, चलिए। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बाप रे, भाई साहब का तो बहुत खून बह गया। इनको अंदर बिठाइए, आप भी बैठिए। पता नहीं हॉस्पिटल में कौन डॉक्टर होगा या नहीं। इनको हमारा हवेली ले चलते हैं। देखिए, आप तब तक इनका ध्यान रखिए, हम बाकी लोग को देख कर आते हैं। गंगा, आप यहाँ आगे बैठिए, हम इनका पता करके आते हैं। और सब लोग ठीक है ना? ईश्वर की दया है, जान बच गई, मामूली चोटें आई हैं बस। चलिए ठीक है। अरे यहाँ ये देखिए, इन सबको मठ लेकर जाइए, वहाँ पर इन्हें दवा लगवाइए, मरहम करवाइए, और आप जब तक वहाँ पर रहना चाहें वहाँ पर आप रह सकते हैं। और आपका ये गाड़ी हम ठीक करवा के मठ पे भिजवा देंगे, चिंता की कोनो बात नहीं है। ठीक। बहुत थक गए लेकिन बहुत खुश हैं हम। आराम कर लेते हैं। करधनी मिल गई, करधनी मिल गई, तुम हो एकदम खफम खा, इसीलिए तो तुम्हें करधनी मिल गई। झुमकी, तुम पे ऊपर वाले का ना एकदम खफम खा आशीर्वाद है। हमें उसका मुंह बंद करना होगा, नहीं तो शामत आ जाएगी हमारी। कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ अच्छा सा तोहफा दे दे तो फिर वो कुछ दिनों के लिए जरूर मान जाएगी। हाँ, लेकिन गिफ्ट खरीदने के पैसे कहां से लाए? श्री भाई साहब ने तो हमें इस लायक में नहीं रखा कि चने खरीद के खा सके। कहां से होगा पैसों का इंतजाम? अलमारी में देखता हूं, शायद कुछ मिल जाए। इससे जरूर खुश हो जाएगी वो। चलो, मिल गया। झुमकी रानी हमारे कुछ तो काम आई। खुश तो बहुत होगी झुमकी तुम, हैं? ये कंगना, ये करधनी किधर है? हाँ, ये रखे थे। ये कहाँ गायब हो गई? एक मिनट, झुमकी, झुमकी, फांदी, फांदी देखो, देखो नीचे। हे राम, माँ जी तो गर्दन धड़ पे अलग कर देंगे। तुम्हें फोन करने का जरूरत था? तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम। दुनिया भर की सारी दौलत लुटा सकते हैं तुम पर। अच्छा? सच, तुम्हारी कसम। ये बात तो तुम कब से कह रहे हो प्रताप, पर अब इतना तो बता दो कि अपनी पत्नी को छोड़कर मेरा हाथ कब थामोगे? या फिर कहीं मेरे प्यार और मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? झुमकी से तो हमारा नाम भर का रिश्ता है। झूठ मत बोलो।
मुझे मालूम है वो माँ बनने वाली है। मैं जान गई हूँ कि तुम ना तो उसे कभी तलाक दोगे और ना ही कभी देना चाहते थे। ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार। रहने दो, ये लो, अब और तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। ले जाओ इसे और अपनी पत्नी को पहना देना। अकेला था बेचारा, कोई नहीं था इसके साथ। किसी अपने का पास होना कितना जरूरी होता है ना शिव। अगर तुम वहां समय पर नहीं पहुंचते तो क्या होता है इसका। गंगा, सब नियति का खेल है। शायद ही अजनबी से इसी तरह मिलना लिखा था। सच कहा तुमने, लोगों को मिलाने में नियति का, किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बात बताइए गंगा, आप यहाँ क्या कर रही थी? वो हमें तुम्हें कुछ बताना था। का? वो आज जब तुमने हमें रंग लगाया ना, तो पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सी होने लगी। अजीब सी धुंधली सी तस्वीरें आंखों के सामने घूमने लगी। होली का त्योहार, चारों तरफ मस्ती, और अचानक कोई हमारे पास आया और उसने हमें ढेर सारा रंग लगा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने हमें लगाया। हमने अपनी शादी भी देखी, दूल्हे का चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो साड़ी अलग थी। हमारा मतलब जो साड़ी हमारे पास है ना, शादी की साड़ी, वो नहीं थी। जैसे किसी और समय की बात हो। सब कुछ एकदम अजीब सा, जैसे कोई पहेली। गंगा, आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप जितना ज्यादा सोचेंगी बेचैनी उतना बढ़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चुटकी जो माँ जी ने करदानी दिया है वो तुमने कैसे घुमा दिया। तुम्हारी खुशियों पे नजर लग गई, माँ जी को पता चल गया ना, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी बिना भुने। तुम्हें अक्कल नाम की चीज भी नहीं। बचा लो भगवान, 1 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगी। हाँ। अरे प्रताप की पत्नी है ना हमारी झुमकी बहू, माँ बनने वाली है। अरे भाई, झा खानदान के बारिश को जन्म देगी। तो हम तो बहुत ही खुश हो गए। हमारा बहुत प्यारा करधनी जो है ना, वो को दे दिए। वो आ गई झुमकी, जरा हमें भी दिखा, तुम्हारी सासू माँ ने क्या दिया है तुम्हें। ऐसा है, हमारे मेहमान आए ना, उनको नाश्ता देकर आते हैं। हम फटाफट आपको दिखाते हैं। आते हैं। बहुत काम करती रहती है। इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूंगी मैं शिव जी को, लेकिन उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सुनिए भैया, आपने शिव जी को कहीं देखा है? शिव जी, हाँ, अभी हवेली पे होंगे, वहीं जाइए आप। जी शुक्रिया। अरे मनो, होली मुबारक, होली मुबारक। पागल हो गया क्या तुम गीता? साफ साफ कहा था हमने, हवेली की तरफ गलती से ही मत आना। फिर क्यों आए तुम? जाओ यहाँ से। मेहरबानी करके ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। कहाँ जाऊंगी मैं? अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? इतनी बकवास बंद करो। अभी के अभी चली जाओ यहाँ से, नहीं तो जान ले लूंगा तुम्हारी। और फिर कभी यहाँ आने की हिम्मत मत करना। आइए, जल्दी उतारिए इनको। आइए आइए आइए, चलिए आप बाहर निकलिए।
ध्यान से चलिए ले। सिप बेटा, का है ये सब? हाँ, गंगा बहू, अरे तुम कहाँ जा रही हो? इनको मेहमान वाला कमरे में अंदर लेकर जाइए। घर में इतना सारा मेहमान आया हुआ है, ये कौन है और का हुआ है इनको? हाँ, कोनो मुसाफिर है। इका गाड़ी पेड़ से टकरा गया, बहुत चोट आया इसको। इलाज का जरूरत था, इसलिए हम इसे घर ले आए। त्योहार का दिन भी तुम समाज सेवा में लगे रहोगे? आज ही के दिन ही तमाशा करना था। माँ, ये कोई तमाशा नहीं है, इका जिंदगी का सवाल है और हम मेहमानों को ये त्योहार मनाने से नहीं रोकेंगे। उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। हम अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। बहू, तुम चलो हमारे साथ, चलो। ए, कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? क्या कर रही थी? बता, ये क्या है हाथ में? दिखाओ, दिखाओ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है शिव जी, लेकिन कोई मुझे आपसे मिलने नहीं दे। क्या बात करना है शिव से? हो कौन तुम? बताओ, नहीं तो यहाँ सबको बता देंगे कि तुम यहाँ चोरी करने के इरादे से आई। ऐसा मत कहिए माँ जी। एक औरत होने के नाते मेरा दर्द समझने की कोशिश कीजिए। आपके बेटे प्रताप ने शादी का वादा करके मेरे साथ खिलवाड़ किया है। मेरे मना करने पर भी कहता रहा कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करना कोई पाप नहीं है। माँ जी, माँ जी। समझ गए हम। आओ हमारे साथ, आओ। सुनो, यहाँ आओ। ये लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, दोबारा यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। चोरी कर रही थी यहाँ पे, रंगे हाथों पकड़े हैं हम। गरीब समझकर माफ कर दिए हैं, लेकिन अगला बार नहीं करेंगे। ले जाओ इसको। नहीं माँ जी। अगर अपना भला चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, ले जाओ इसको। माँ जी, माँ जी मेरी बात सुनिए माँ जी। ये दवाई मंगवा लीजिए। कब कौन सी दवाई देनी है लिख दिया मैंने। जैसे इंजेक्शन का असर खत्म हुआ, पेशेंट को होश आ जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। क्या सोच रहे हो सी बेटा? बस हम यही सोच रहे हैं दाई माँ का इका परिवार वाला कितना परेशान हो रहा होगा। नहीं कहां से आया है, कहां जाना है। अगर इका परिवार के बारे में कुछ मालूम होता तो खबर कर देते, उनका चिंता तो दूर होता। डॉक्टर साहब ने कहा ना, जल्दी होश आ जाएगा, तब सब पता चल जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं दाई माँ, होश आएगा तो सब पता चल जाएगा। भाई साहब, दान सामग्री सब तैयार है, मालकिन आपको बाहर बुला रही है। अब चलिए हम आते हैं। दाई माँ, इको अकेला मत छोड़िएगा। इका हालत ऐसा नहीं है कि अकेला छोड़ा जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्या बात है माँ? कब अकल आएगा तुमको प्रताप? का की हो, कुछ जानते भी हो? यहाँ हम जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ की जगह तुमको मठाधीश का पद भी मिले। घर का संपत्ति का तुम अकेला वारिस बनो, और तुम हो कि सब कुछ मिट्टी में मिलाने पे तुले हुए हो। अपना हरकतों से केवल सिप के नहीं, पूरा काम वालों के नजरों में बुरा बन जाओगे तुम, जानते हो। औरतों के चक्कर में
अपना जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? काहे? तो झूठी मक्कार लड़की ने आपसे चुगली करी थी। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि वो सच बोल रही है। माफ कर दीजिए माँ, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। वो तो एक कमजोर घड़ी में जरा सा बहक गए थे हम, और उस लड़की ने राई का पहाड़ बना दिया। पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, माँ सच कह रहे हैं। देखो, तुम पर भरोसा करने का हिम्मत अब नहीं है हम में। वो लड़कियां अगर शिव तक पहुंच जाती ना, तो आज यहाँ बहुत बड़ा तूफान खड़ा होता। वो तो हम थे जो उसको धमका कर लौटा दिए और दरबान से कह दिए हैं कि उसको आसपास भटकने मत देना। अब से तुमको सावधान रहना होगा। सुन रहे हो ना? जी। ये लो, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? गंगा भाभी वहां है, तुम गंगा भाभी को संभालो, मैं शिव भाई साहब को देखता हूँ। चलो चलो। आई। अरे गंगा भाभी सुनिए, ये शरबत ले लीजिए। आप इतना सारा काम कर रही हैं, थक गई होंगी। ठंडा ठंडा शरबत है, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, अभी हमारा बिल्कुल मन नहीं रहा। अरे भाभी सुनिए ना, एक बार पी के देखिए, मैंने पिया, बहुत अच्छा है। ये हम बाद में पी लेंगे, अभी बिल्कुल मन नहीं है, तुम रख दो। क्या हुआ? शरबत नहीं पी रही? ओ, गंगा भाभी शरबत नहीं पी रही? कोई बात नहीं, मैं जाके शिव भाई साहब को कह दूंगा कि आपने इतने प्यार से भेजा शरबत गंगा भाभी के लिए, लेकिन वो नहीं पी रही, मन नहीं उनका। आप रुको। मन तो नहीं है, लेकिन बहुत गर्मी है ना, तो पी ही लेते हैं। ये लीजिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए, क्या बात है? वो आपके मारा क्यों धक्का? अरे मैंने कब मारा आपको धक्का? तूने मारा तो कौन मारा? दिखता नहीं तेरे को? हाँ, मैंने आपको धक्का खेलने नहीं आता बराबर, दिखता नहीं तेरे को? बदतमीज कहीं का? हाँ, धक्का मारा अरे भाई, मैंने क्यों मारा? आपको धक्का नहीं मारा। लेकिन मारा था मैं, बिन पूछे चढ़ पीछे क्यों पड़ा हूँ? छोड़ो बस। कहाँ गई वो लड़की? शिव भाई साहब, अंदर, घर के अंदर चलिए। क्या हुआ? अरे खुद ही देख लीजिए, चलिए। चलिए। शिव भाई साहब आइए। अरे सल जी बताइए ना, आखिर बात क्या? खुद देख लियो। क्या बात है? गंगा, आप अरे खुद गंगा, क्या बात? अरे बाप रे, अरे ये क्या है? मिलना मत। नहीं गंगा, गंगा गंगा नहीं नहीं, अरे क्या कर रही है? कौन दिए तुम? क्या फर्क पड़ता है किसने दी, कहाँ से मिली? लेकिन तुम डर क्यों रहे हो? नहीं, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम तुम्हें सच में मार देंगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है शिव? अच्छी पत्नी अपने पति की जान थोड़ी ना लेती है, और अगर हमने तुम्हें मार दिया तो फिर तो हम बुरी पत्नी कहलाएंगे, और अगर हम बुरी पत्नी हो गए फिर ये
मंगलसूत्र में जो रुद्राक्ष है ये तुम हमें नहीं दोगे, और हमें तो चाहिए ना ये रुद्राक्ष। क्या कर रहे हैं आप? एक बात बता, हाँ कहिए, क्या हुआ? तुम ना हाँ बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हारी एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? ये क्या? हमारा नाक? मूछे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, देखो, अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते हो, सच्ची, जैसे पुरानी फिल्मों के हीरो होते थे ना, उनकी तरह। हमारी बात मानो, इन मूछों को निकाल दो, निकाल दो, इधर से भी। हाँ। अरे निकाल दो। गंगा। हाँ क्या हुआ? वो सरपंच और मजदूरों को आपने बुलाने के लिए कहा था ना, हाँ वो सब लोग आ गए। क्या कर रही हैं गंगा? हाँ हाँ ठीक है। अरे आप उन्हें बिठाइए, हम आते हैं, आप जाइए यहाँ से। जी। क्या कर रही हैं? सबके सामने कहा पहले से निकाल दो। ठीक है, हम इसे निकाल देंगे। आप हमारा पहले बात सुनिए, यहाँ बैठिए। क्यों? बैठिए यहाँ पर। हाँ, जब तक यहाँ से कहीं मत जाइएगा, जब तक हम यहाँ पर वापस नहीं आते हैं, समझ गए? ठीक, निकाल दो। निकाल रहे हैं। हमको लगता है दाई माँ को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। भंग का नशे में पता नहीं गंगा क्या कर बैठे। और मिठाई। काम तो रिया दीदी का है, जरूर इन्होंने कारदानी चुराई, और अगर नहीं भी चुराए तो इल्जाम डालने में क्या हर्ज है? माँ जी की डांट पे तो बच जाओगी झुमकी, वैसे भी माँ जी की डांट तो। रिया दीदी, कहाँ है हमारी कारधानी? मुझे क्या पता? आपको नहीं पता होगा तब पड़ोस वाली को पता होगा। आप ही ने चुराई है कारधानी। क्या हुआ? कारधानी चोरी हो गया? हम क्यों चुराएंगे आपकी कारधानी भला? हम जानते हैं आपकी नजर ना वो कारधानी पे थे। जब माँ जी हमें इतने प्यार से कारधानी दी थी, हम देखे थे आपका मुंह और इस पे हो गया था। बस झुमकी भाभी, आप कुछ भी बोल रही हैं। माँ, हमने कुछ नहीं चुराई है। रिया, अच्छे खानदान की लड़कियां अपना ही घर में डाका नहीं डालती। तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं? तुम्हें इनकी बात पे यकीन है? ये झूठ बोल रही है, इनकी बात को सच समझ रही हो तुम। देखिए रिया दीदी, बता रहे हैं हमें वो कारधानी बहुत ही कीमती है, क्योंकि हमें माँ जी ने इतने प्यार से दी है, और बता रहे हैं हमें आज ही वो कारधानी चाहिए। उनकी भाभी जब रिया कह रही है उसे कुछ नहीं मालूम, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम कह रहे हैं ना, हमें यकीन है कि इन्होंने कारधानी चुराई है। ओ झुमकी, आ जाते है ना तुम्हारी कारधानी? हैं? अलमारी के नीचे पड़ी हुई थी। अरे चीजें संभाल के रखा करो, कहीं भी रख देती हो। अब रिया, रिया, बेटी को चोर समझकर हम बहू का पक्ष ले लिए, और देखो ई फल दी तुम हमको। अरे इतना शोर मचाए से पहले और चोरी का इल्जाम लगाए से पहले अच्छे से ढूंढ ली होती। तुम्हारा जो अकल है ना, वो घुटने में है और घुटने में ही रहेगा। अब टुकु टुकु देख कर रही हो हमरा सकल। हाँ, चलो हमारे साथ। अरे अरे रिया दीदी, आप क्या घर छोड़ के जा रही हैं? झुमकी बहू, अपना जबान को थोड़ा आराम नहीं दे सकती? ये क्या कर रही हो रिया तुम? अपना घर छोड़कर चली जाओगी? अपना घर नहीं माँ, शादी के बाद मायका पराया हो जाता है, लेकिन मैं ही हूँ जो अपने पति के साथ यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। फायदा क्या यहाँ पर रहने का, जिस घर में मेरे और मेरे पति की कोई इज्जत ही नहीं है। चली जाऊंगी मैं यहाँ से। हाँ, मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती, लेकिन किराए के मकान में तो रह सकती हूँ ना मैं। ना बेटा, अपना माँ को माफ नहीं करोगी? हम शर्मिंदा है बेटा। अब हम कैसे यकीन दिलाए तुमको कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं?
हमको कोई भेदभाव नहीं है तुमको लेकर। हाँ, वो प्रताप बाप बनने वाला था, ये लिए थोड़ा बहक गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बेटा। मत जाओ ये घर छोड़कर। चुमकी जी, माफी मांगो रिया से। तुम्हारा कारण हम अपना बेटी को रुला दिए। माफी मांगो, नहीं तो हम करधनी वापस ले लेंगे। जी जी, रिया दीदी आप हमें माफ कर दीजिए। देखिए कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन क्या करे, माँ बनने वाली है तो एक सारा नखरा सर पे उठा के माफ करना पड़ता है। आंसू पोछो एकदम। अब चलो बाहर, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होली के लिए। ये कौन सो रहा है? तो होली का दिन है, सबके साथ चल के रंग खेलना चाहिए। अभी जगाते हैं, ये भी कोई टाइम है सोने का? अरे उठो। सुनो, उठो। गंगा बहू, गंगा बहू, मेहमान को सोने दो। तबीयत ठीक नहीं ना उनकी? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, सोने दो। हाँ चलो चलो। कोई फायदा नहीं हुआ सिर्फ गंगा भाभी को भांग पिलाने का। हमने सोचा था ऐसा करने से वो दोनों नजदीक आ जाएंगे। एक काम करें क्या, शिव भाई साहब को भी भांग पिला देते। अच्छा, ज्यादा चढ़ गई आपको? कौन पिलाएगा उन्हें? अरे वो कोई गंगा भाभी तो है नहीं जो बोला भाभी शरबत है, शरबत समझ के पी लीजिए। ऐसा नहीं है, झट से समझ जाएंगे क्या चक्कर है। हम शिव भाई साहब को भांग पिलाएंगे नहीं, भांग खिलाएंगे। मतलब भांग की बर्फी। हाँ, और ये काम तुम करोगी क्योंकि तुम पर बिल्कुल शक नहीं होगा शिव भाई साहब को। मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम सोचो, सब लोग इतनी खुशियां मना रहे और शिव भाई साहब और गंगा भाभी दूर दूर। अच्छा लग रहा है क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज होली है, जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक ठीक। शिव भाई साहब, आपने सुबह से कुछ खाया ही ना? ये लीजिए पेड़ खाए। अब आएगा होली का असली मजा। सुने तो मैं अंदर रहने को कहा है ना गंगा बहू। कहाँ जा रहे हो? अरे गंगा बहू। सॉरी। हमें लगा। चुप, एकदम चुप। बहुत बोल लिया आपने, अब हम बोलेंगे। तुम तो बात कर। अरे हम बोले ना, चुप। एक शब्द नहीं निकलना चाहिए आपके मुंह से। ये उंगली अपने मुंह पे ऐसे रख लीजिए। कितना जिद्दी हैं आप और कितना बात करते हैं आप, हैं? अड़ियल, थोड़ा सा भगाओ। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, हमको ज्यादा बात करना नहीं आता, इसलिए थोड़ा में हमारा बात को समझ आया कीजिए। और ये डांटना तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप हैं जो हमको मजबूर करते हैं कि हम आपको बार बार डांटें। और ये बात पर हमसे माफी नहीं मांगा जाता, लेकिन मन को बहुत बुरा लगता है। आपको लगता होगा कैसे खड़ूस है हम, लेकिन हम ऐसा ही हैं और सिर्फ जहाँ ऐसे ही रहेंगे। कौन इन्हें बदल नहीं सकता।